और यहाँ पर अंदर और भी एक छोटी गुफा दिखाई दे रही है, पर इधर तो बहुत अंधेरा है और मैं बिल्कुल अकेला हूँ, तो थोड़ा सा डर तो लग रहा है, और देखते हैं जाके क्या है। मैं एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा ट्रेल खो गया था। ये जो नीचे वॉच टावर दिखाई दे रहा है, एक्चुअल ट्रेक वहाँ से स्टार्ट होता है, तो देखते हैं वहाँ पर जाकर। ये सामने सह्याद्री के माउंटेन्स इनके शायद कुछ था यहाँ पर अभी। तो नीमगिरी और हनुमानगढ़ आने के लिए यहाँ पर पारगांव मड़ करके एक फाटा है, यहाँ से आपको अंदर टर्न लेना होता है। और अगर आप इस नीमगिरी हनुमानगढ़ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हो यानी बस से, तो यहाँ पर ऑफिशियल बस स्टॉप है। अगर आप कल्याण साइड से आ रहे हो तो यहाँ पर आपको बस छोड़ देती है, और अगर आप आड़े फाटे साइड से भी आ रहे हो तो भी बस यहाँ पर रुकती है। यहाँ पर किलेदार मिसळ है, वहाँ से आपको अंदर जाना होता है, तो उसे कमल लगी है, वहाँ से अंदर है नीमगिरी और हनुमानगढ़ फोर्ट। और इस नीमगिरी किले पर आने के लिए मड़ पारगांव फाटा पर उतर जाते हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। तो अगर आप अकेले हो और सुबह जल्दी आते हो तो आपको अगेन एक बस मिल जाती है, जो आपको 4 किलोमीटर तक छोड़ देती है लगभग। और फिर वहाँ से अगर आप सुबह जल्दी आते हो तो आपको इसके बेस तक लिफ्ट वगैरह मिल जाती है। और अगर आप ग्रुप के साथ वगैरह आ रहे हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप मड़ पारगांव फाटा तक आ सकते हो, क्योंकि वहाँ के लिए दोनों साइड से बस अवेलेबल है। जब आप कल्याण साइड से आते हो तो महाशेष घाट क्रॉस करके बस का वो ऑफिशियल स्टॉप है। और अगर आप पुणे साइड से आ रहे हो तो आड़े फाटा से आपको बस मिल जाती है, जो कंटिन्यूसली चालू रहती है मड़ पारगांव फाटा की तरफ, यानी जो कल्याण की तरफ जाने वाली बसेस। तो अगर आप यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हो तो आप ये आराम से कर सकते हो, और पूरा ट्रेक करने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता। तो यहाँ पर एक गांव लगता है जो है खांडेची वाड़ी, और जो ट्रेक स्टार्ट होता है वो यहाँ पर एक टावर है, और वहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है। और यहाँ पर बीच बीच में ऐसे एरो किए गए हैं ताकि रास्ता समझ आए। और यहाँ पर कुछ पुरानी मूर्तियों के अवशेष देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर एक पानी की टंकी भी है, पर पानी खराब हो चुका है। तो देखते हैं और क्या क्या है। और 10 से 15 मिनट का ट्रैक करने के बाद यहाँ पर हमें कालवाई का मंदिर दिखाई देता है। और मैं इस ट्रैक पर अभी बिल्कुल अकेला हूँ, और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा रोड कंफ्यूज लग रहा है, जो प्रॉपर रूट है वो मिल नहीं रहा एक्चुअली। क्योंकि यहाँ पर एक वॉच टावर है, पर वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मैं एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा ट्रेल खो गया था। ये जो नीचे वॉच टावर दिखाई दे रहा है, एक्चुअल ट्रेक वहाँ से स्टार्ट होता है, पर मैं ट्रेल खोने की वजह से पूरा ऐसा ट्रेक करते यहाँ तक आ गया, क्योंकि मुझे वहाँ से वो ये वाला वॉच टावर दिख गया था। पर मैं थोड़ा भटकने की वजह से अब ये वॉच टावर के ऊपर तक आ गए हो। अब जाना उस साइड है, और इस तरफ सीढ़ी है, और उस तरफ एक गुफा दिखाई दे रही है। तो देखते हैं वहाँ पर जाकर।
और यहाँ से सामने जो सह्याद्री का व्यू है वो एकदम बढ़िया दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर चट्टान में काट कर जो सीढ़ी बनाई गई है वो स्टार्ट हो रही है। यहाँ एक और छोटी गुफा दिखाई दे रही है, बहुत छोटी, पर उधर कुछ है नहीं। और यहाँ और 90 डिग्री स्टेयर चालू हो रहे हैं। और जो पीछे वो ट्रेन है वो हनुमानगढ़ की तरफ जा रही है। तो पहले नीमगिरी एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद हनुमानगढ़ पर जाएंगे। ऊपर आते ही यहाँ पर छोटा सा कमरा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आगे एक कमरा दिखाई दे रहा है। और जो स्टेयर्स है वो यहाँ से भी दिखाई दे रही है। तो अभी यहाँ से ऊपर आए और ऐसे एक्सप्लोर करना पूरा स्टार्ट करेंगे और वापस पूरा राउंड मार के और ऊपर का सब एक्सप्लोर करके वापस यहाँ पर आएंगे। थोड़ा सा ही आगे आने के बाद यहाँ पर पानी की 2 टंकियाँ दिखाई दे रही है और एक वहाँ पर भी है। तीन पानी की टंकी है, शायद कुछ था यहाँ पर अभी। और ये हवा की वजह से शायद ही गिर गया, इसको ठीक करते। अभी ठीक हो गई, पहले गिर गई थी। और यहाँ पर जो मेंशन है, जैसे बताया गया है कि जो किलों पर पानी आता है वो नेचुरल है, जैसे बारिश गिरती है तो उससे ये पानी जमा होता है। अब वो 3 पानी की टंकी से थोड़ा ही आगे आने के बाद यहाँ पर हमारा हिंदवी स्वराज्य का भगवा दिखाई देता है, जो एकदम शान से लहरा रहा है। और वैसे भी आज है 19 फरवरी 2026। तो सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। और ये हमारा भगवा। और वहाँ पर कुछ अवशेष दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ पर चलते हैं। और उस पानी की टंकी से आगे आने के बाद ही यहाँ पर जो गढ़ देवता है, यानी जो गढ़ की देवता मानी जाती है, वो गढ़ देवता गजलक्ष्मी जी का एक प्राचीन मंदिर है। और इस गढ़ देवता का नाम गजलक्ष्मी इस प्रकार से है, जैसे एक हाथी है तो वो अभिषेक ले रहा है, अभिषेक के रूप में ले रहा है, तो वो उसे दर्शाया गया है कि गजलक्ष्मी। यहाँ पर और एक पानी की टंकी है, पर इसमें कुछ भी पानी नहीं है, पूरी क्लीन हो चुकी है। उसके थोड़े से ही आगे और 2 पानी की टंकियाँ दिखाई दे रही है। और ऊपर भी है कुछ, उधर चलते हैं। यहाँ पर लिखा है गोधन वीरगढ़, यानी जब छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य में यहाँ पर ऐसे मेंशन है जानकारी, उस समय जो हम गौ माता का रक्षण करते थे वो एक ड्यूटी नहीं थी बल्कि हमारी परंपरा थी। तो जब उस समय गौ माता की रक्षा करते हुए अगर किसी पुरुष वीरगति को प्राप्त होते थे तो उनका जो मेंशन होता था तो वो उस वीरगढ़ पर होता था, तो उसे वीरगढ़ कहा जाता है। यहाँ पर और भी 3 पानी की टंकियाँ है। इस गुफा में तो कुछ नहीं है,
साइड में और एक गुफा है, उधर देखते हैं। साइड में और एक गुफा है, वहां देखते हैं। और यहाँ पर अंदर और भी एक छोटी गुफा दिखाई दे रही है, पर इधर तो बहुत अंधेरा है और मैं बिल्कुल अकेला हूँ, तो थोड़ा सा डर तो लग रहा है, और देखते हैं जाके क्या है। एक्चुअली यहाँ पर एक रूम है और चारों तरफ बस दीवार ही है, कुछ और तो दिखाई दे नहीं रहा है, और मैं बिल्कुल यहाँ पर अकेला हूँ। तो सबसे पहले बाहर जाओ। और अभी मैं नीमगिरी किले के एकदम टॉप पर पहुँच गया हूँ, और पूरा नीमगिरी किला समिट हो चुका है। वो वहाँ से गजलक्ष्मी देवी का मंदिर, और वहाँ पर वो वीरगढ़, पानी की टंकी, और उधर गुफाएं, ऐसा पूरा राउंड कंप्लीट किया। और ये जो है अभी का, ये नीमगिरी का एकदम टॉप का पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट। तो अभी जाते हैं वो हनुमंतगढ़ पर। हनुमंतगढ़ की जो दीवार है किले की, जो थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है, अब जाते हैं हनुमानगढ़ पर, और वहाँ पर जो हमारा हिंदवी स्वराज्य का भगवा दिखाई दे रहा है। तो अभी हनुमंतगढ़ एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं वहाँ कितना समय लगता है। अभी जाते हैं हनुमंतगढ़ पर। और ये हनुमंतगढ़ में जो चट्टानों में काटकर जो सीढ़ी बनाई गई है, अब वहां से ऊपर जा रहा हूँ। और ये सीढ़ी सच में बहुत छोटी है, और पीछे दिखाई दे रहा है नीमगिरी। ये हनुमंतगढ़ यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ऐसा पूरा राउंड कंप्लीट करके आते हैं। और जब आप इस नीमगिरी और हनुमंतगढ़ पर आएंगे तो अपने साथ वाटर बॉटल ज़रूर कैरी कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पीने की टंकी में पीने योग्य पानी नहीं मिलता। और एक्चुअली मेरे पास अभी वाटर बॉटल भी नहीं है, तो आप जब इस ट्रैक पर आओ तो आप अपने साथ वाटर बॉटल ज़रूर कैरी करना, और उसे वापस नीचे भी लेके जाना, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा कुछ लोगों ने बॉटल वैसे ही छोड़ दी। यहाँ पर थोड़े ही ऊपर आने के बाद जो नीमगिरी से भगवा ध्वज दिखाई दे रहा था, और यहाँ पर किले की कुछ दीवारें वो दिखाई देने चालू हो गए। और एटमॉस्फेयर एकदम क्लियर होने की वजह से मेरे पीछे वो जो हरसर दिखाई दे रहा है, अगर पीछे की बात करें तो ये है पिंपलगांव जोगा डैम, और उसके पीछे है हरिश्चंद्रगढ़ और तारामती शिखर, एंड अगेन वहाँ पर है सिंदोड़ा फोर्ट, सिंदोड़ा। और अगर थोड़ा सा एटमॉस्फेयर और भी क्लियर होता तो हमें जो भैरवगढ़ है वो भी दिखाई देता। और अभी ऐसा वहाँ से पूरा एक्सप्लोर करके हो चुका है, और थोड़ा थोड़ा सनसेट भी नीचे आ रहा है। वहाँ पर और एक जो किले की दीवार है वो दिखाई दे रही है। यहाँ पर कुछ किले के पुराने पीने की पानी की टंकी बोल सकते हैं।
हनुमंतगढ़ वहाँ से स्टार्ट किया था एक्सप्लोर करने को, तो पूरा राउंड उसका भी कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हनुमंतगढ़ ट्रैक डाउन करना स्टार्ट किया है। और पूरा हनुमंतगढ़ किला एक्सप्लोर करने की बात करें तो आधे घंटे में आप पूरा हनुमंतगढ़ एक्सप्लोर कर सकते हैं, और नीमगिरी लगभग 40 मिनट में, 40 मिनट से 1 घंटे में। तो दोनों किले की बात की जाए तो 1.5 घंटे में आपके दोनों किले कंप्लीट हो जाते हैं, और ऊपर नीचे से ऊपर आने तक और नीचे जाने तक 1-1 घंटा। तो पूरा ट्रैक एक्सप्लोर करने की बात करें आप 3 से 4 घंटे में दोनों ट्रैक आराम से कर सकते हो। और आपको याद रख के चलना है कि जो दोनों का सेंटर है वो सेंटर में से जाना है, और आगे जाके सबसे पहले नीमगिरी की जो लोहे की सीढ़ियाँ है वो दिखाई देनी चालू हो जाती है। तो यहाँ पर एक लोहे का गेट है और ये वॉच टावर, तो देखते हैं यहाँ पर जाकर। और यहाँ पर किले की पूरी जानकारी मेंशन है। यहाँ पर एक बोर्ड लगाया है, और यहाँ पर हमें सफेददान मारुति जी की एक मूर्ति दिखाई देती है। यहाँ पर हमें एक लाइन में रखे हुए 42 यानी 42 वीरगढ़ देखने को मिलते हैं। और वीरगढ़ यानी पुराने समय में जब कोई पुरुष गांव की रक्षा के लिए वीरगति को प्राप्त होते थे, तो उनकी याद में उनके जीवन का चित्र या उनके जीवन की पूरी गाथा इस पत्थर पर निकाली जाती थी। और जब आप इस देवी के मंदिर के पास आओगे तो आपको इसके आगे नहीं बल्कि वापस यहाँ से इस रोड से जाना है जो कि वो सेंटर में जाता है। अगर आप यहाँ से आगे जाते हो तो आप दूसरी तरफ जाओगे, और वहाँ पर मेरे पीछे एकदम खूबसूरत सनसेट हुआ है जो सह्याद्री में और भी खूबसूरत दिख रहा है।